नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय पूरे बिहार में जन सुराज का एक अभियान चला हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिले जिले, गांव गांव, प्रखंड प्रखंड एवं पंचायत पंचायत में प्रशांत किशोर अपने दल बल के साथ घूम रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं बिहार की राजनीतिक पार्टियों से, फिर चाहे वो पार्टी आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी स्वयं हो। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर पता चली जब जन सुराज में मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह, जो कि एक जाना पहचाना नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिहार में, जो कि जन सुराज में शामिल हुई और उन्होंने उसकी सदस्यता ली। पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है अक्षरा सिंह को यह प्रलोभन दिया गया हो कि जन सुराज की तरफ से आप 2024 का इलेक्शन लड़े, लेकिन बाद में बहुत हद तक अक्षरा सिंह ने यह क्लियर कर दिया कि मैं सिर्फ इस अभियान से जुड़ी हूं, जन सुराज में प्रशांत किशोर के प्रयास से काफी प्रभावित हूं और इसीलिए मैंने जन सुराज की सदस्यता ली है। हालांकि मेरे अन्य पार्टियों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या आरजेडी हो, और मेरे अन्य कई साथी भी पहले से ही राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव है और उनके साथ लगातार मेरा संपर्क बना हुआ है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बिहार में प्रशांत किशोर की एक सोच से काफी प्रभावित हूं और इस कारण मैंने जन सुराज की सदस्यता ली है। हालांकि सभी लोगों के लिए यह सदस्यता काफी एक आश्चर्य से भरा हुआ, क्योंकि लोग अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अक्षरा सिंह जन सुराज की अभियान से जुड़ चुकी है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की बात थी तो कई ऐसी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेकिन आपने जन स्वराज को ही चुना। जन स्वराज पार्टी नहीं है सर। पार्टी अगर पार्टी से जुड़ना होता तो बीजेपी में या अदर पार्टियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत घरेलू संबंध है, बहुत लोग मानते भी हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं, और बीजेपी में हमारे सीनियर्स भी हैं इंडस्ट्री से, जिनसे मैं कल की कल बोलती तो लोग मेरी मदद करते ही। मेरी मंशा वो नहीं है कि मैं किसी पार्टी से जुड़कर एक एमपी या कुछ बन जाऊं। मैं ये सोचती हूं कि बिहार को क्या दे पाऊं या बिहार में क्या बदलाव ला पाऊं। इसी मंशा से मैं सर से जुड़ी हूं, प्रशांत सर से, और उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ समय में कुछ तो बदलाव नजर आएगा। 24 का इलेक्शन पास है, कुछ ही टाइम बचे हुए हैं। आपकी फोटो भी वायरल थी इंटरनेट पे नितिन गडकरी के साथ। जी, उम्मीद थी कि बीजेपी में आप जाएंगी। कल मेरा शो था नागपुर में। आप यहाँ पर आती हैं, जन स्वराज ज्वाइन करती है, ये टर्न ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहा? टर्न ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि मेरा व्यवहार या मेरा रिलेशन सबों से बहुत अच्छा है और सब मुझे बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूं, मैं एक अभियान से जुड़ी हूं जहां हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा शिक्षित बिहार दिखने वाला है। लोगों की सोच बदली हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले जब से मैं पली बड़ी हूं, ऐसा लगता है कि हमेशा से मैंने देखा है कि जात पात, धर्म, कुरीतियां, वो सब देखते पली बड़ी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इन चीजों से निकलना चाहिए और वो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं प्रशांत सर। और मैं चाहती हूं कि ना सिर्फ मैं, और भी युवा वर्ग जितने जुड़ेंगे शायद हमारे बिहार को सुधार पाएंगे। नीतीश और तेजस्वी की सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले दोनों ही मेरे अति प्रिय हैं, तो मैं दोनों पे क्या ही टिप्पणी करूंगी, कुछ कहना नहीं चाहती। सब मेरे प्रिय हैं और किसी पार्टी विशेष पर ध्यान देके मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती। सब की घर की हूं मैं, बिहार की बेटी हूं मैं। चुनाव लड़ेंगी आप लोकसभा? यू नेवर नो, अभी फिलहाल कोई भी प्लानिंग नहीं है कि मैं लोकसभा लड़ूं, बट ये अभियान में जरूर जुड़ी हूं और अग्रसर रहूंगी। मैं आपको बता दूं, अक्षरा सिंह कोई नया नाम नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री का राजनीति में। इससे पहले भी मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ और रवि किशन जैसे दिग्गज कलाकार भी राजनीति में शामिल हुए हैं। और ना केवल उन्होंने राजनीति में
शामिल हुए हैं, बल्कि अपनी अपनी पार्टियों के सर्वोच्च शिखर, चाहे वो विधायक हो चाहे एमपी हो, वहां तक पहुंचे हैं। इसी क्रम में जब अक्षरा सिंह ने भी जन सुराज की सदस्यता ली तो लोगों में एक कयास लगाए गए और लगातार उनसे पूछा गया कि क्या इस 2024 में हम अक्षरा सिंह को देख सकते हैं लोकसभा उम्मीदवार के रूप में। तो उन्होंने एक सिरे से नकार दिया और कहा इस समय मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हूं, हालांकि पार्टी जो भी डिसाइड करेगी ऐसा सोचा जाएगा। इसी बीच इससे पहले भी हमारी प्रशांत किशोर से भी बात हुई थी। हमने उनसे भी पूछा था क्या जन सुराज बिहार में नए चेहरों को ढूंढ रही है और उन बड़े नामों को ढूंढ रही है जिससे कि जन सुराज के अभियान को एक तेजी मिल जाए और उनका अभियान एक युद्ध स्तर पर चलने लगे। तो प्रशांत किशोर ने जवाब दिया कि बहुत हमें स्वागत है उन नौजवानों से जो जन सुराज से जुड़ेंगे। साथ साथ आप बड़े नाम किन्हें कहते हैं बिहार में? क्या बड़े नाम वो है जो पहले से राजनीति में सक्रिय है, और अगर राजनीति में जो सक्रिय है वो बड़े नाम है तो हम उन बड़े नामों से परहेज रहेंगे और उन बड़े नामों को पार्टी से जोड़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे नौजवानों की खोज कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि बड़े नाम का इंतजार कर रहे हैं, तो बिहार में आप जिसको बड़ा और अच्छा, जिसको आप बड़ा मानते हैं और समाज अच्छा मानता है, वो नाम आप हमको दे दीजिए, हम कल ज्वाइन करा देते हैं। कौन सा यहाँ बड़ा नाम है जिसको समाज अच्छा मानता है, वो नाम आप हमको दे दीजिए। और मैं अभी मधुबनी में ही 10 दिन हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर मैं दावा कर रहा हूँ उसको मैं जनसुराज के प्लेटफॉर्म से जोड़ दूंगा। लेकिन भाई जिसको आप बड़ा मानते हैं वो तो इतना दागदार है कि उसको जोड़ने का फायदा ही नहीं। उसको जोड़ दिया तो फिर इस अभियान का फायदा ही क्या है? बिहार में बड़ा नेता कौन है, जमीनी नेता कौन है? जो सबसे बड़ा मूर्ख है, जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, वो यहाँ का नेता है। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वो यहाँ का नेता है। जो बदमाशी करे, लूट मार करे, भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, वो बड़ा नेता है। और आप कह रहे हैं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बड़ा नेता है जिस पर इस तरह के दाग नहीं हैं, या जिसको समाज समझता है कि नहीं ये बिहार के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको जोड़ना चाहिए, बिल्कुल मैं उनके घर जाऊंगा, उनके पैर पे गिरूंगा, उनका दरवाजा खटखटाऊंगा और उनको इस अभियान से जोड़ूंगा। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, अक्षरा सिंह जन सुराज की एक खोज है या फिर प्रशांत किशोर का एक राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को राजनीतिक समझ के लिए भी जाना जाता है, और फिर चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव हो या अन्य कई पार्टियों के चुनाव के परिणाम में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भागीदारी को भी हम पहले से देख चुके हैं। जिस प्रकार से अक्षरा सिंह ने जन सुराज की सदस्यता ली है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब जन सुराज को अक्षरा सिंह की पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता का फायदा मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में आजकल उन चेहरों को खोजा जाता है जो चेहरे पहले से बिहार में या सोसाइटी में या समाज में एक पहचान बना चुके हैं, और अक्षरा सिंह उन्हीं पहचान में से एक है। और भोजपुरी फिल्मों में ना केवल उनका सिक्का चलता है, बल्कि अपने दम पर उन्होंने कई फिल्मों को हिट और सुपरहिट कराया है। फिर चाहे उनका साथ कंट्रोवर्सी से भी जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं आप अक्षरा सिंह को कंट्रोवर्सी से भी जोड़ सकते हैं, और आप कह सकते हैं अक्षरा सिंह को जन सुराज की सदस्यता दिला के कहीं ना कहीं जन सुराज को बिहार में एक चर्चा का विषय बना दिया है। और राजनीति में कहा जाता है कि जिसकी चर्चा होती है वही पार्टी शिखर पर होती है। लोगों का विश्वास है, बार बार प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा भी जा रहा है कि हम बिहार में एक नया पक्ष लाना चाहते हैं, एक नई पार्टी लाना चाहते हैं, और लोगों के लिए एक। तो जहां तक बात की जाए, मैं आपको बता दूं, जन सुराज अभियान में नौजवान बहुत हद तक जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं
प्रशांत किशोर जी को राजनीति की एक बहुत बड़ी समझ है और इस कारण कई राज्यों के चुनाव में उनकी सक्रियता दिखी जा सकती है। और चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या बहुत सारे ऐसे चुनाव में प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक समझ पर कोई भी सवाल उठाना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। लेकिन जिस प्रकार से जन सुराज ने एक बहुत बड़ा एक खेल खेला है बिहार में, जिस प्रकार से एक मशहूर भोजपुरी अदाकारा को जन सुराज में सदस्यता दिलाई गई है, कहीं ना कहीं जन सुराज वास्तव में आज एक चर्चा का विषय बन गया है। और शायद इसलिए हम लोग भी इस तरह के लगातार वीडियो बना रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो चल रहे हैं, कई मीम्स चल रहे हैं, कई रील्स चल रहे हैं और कई तरह के शॉर्ट वीडियो लगातार चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जन सुराज को एक प्रसिद्धि मिल रही है। और वास्तव में जन सुराज क्या चाहती थी? जिस प्रकार से जन सुराज गांव गांव, गली गली, पंचायत पंचायत, प्रखंड प्रखंड और जिले जिले में घूम रही है, अभी तक उन्होंने लगभग 10 से 11 जिलों में घूम चुके हैं, उन्हें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। और कहीं ना कहीं ये एक प्रसिद्धि का बड़ा स्टंट भी हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और कौन से नए कलाकार जन सुराज में शामिल होते हैं, क्योंकि कलाकारों की एक लॉबी होती है और जब एक कलाकार किसी भी पार्टी से जुड़ जाता है तो अन्य कलाकार भी धीरे धीरे उस पार्टी से जुड़ना चालू कर देते हैं। हालांकि जन सुराज एक अभियान है और उन्होंने पहले भी कहा था प्रशांत किशोर जी ने कि इसको अभी लाइमलाइट में आने में कम से कम 10 साल, 5 साल, 6 साल का समय लग सकता है। और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले विधानसभा तक ये पार्टी एक सक्रिय पार्टी के रूप में एक विपक्ष का खेल खेल सकती है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन हो सकती है। और जिस प्रकार से आज बिहार में केवल 2 पार्टियों का वर्चस्व है, फिर चाहे वो आरजेडी हो या जदयू हो, ये एक जरूर एक लोगों के लिए एक विकल्प बन के आ सकती है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और इस तरह के लगातार वीडियो हम आपको दिखाते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि आप फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस तरह की जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।